हे एवरीवन, वेलकम टू iStock रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, आज मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। आज मैंने बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड किया था। तो अर्ली मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे, जो निफ्टी थी वो बहुत साइडवेज थी, वॉलेटाइल थी, बट बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया था, तो उसमें मैंने ट्रेड लिया था। तो उसके बाद निफ्टी में भी लिया है बहुत अच्छा मूव। तो आज क्या प्लान रहा है मैं उसको आपको समझाता हूँ। तो कि सबसे पहले एक बार पहले मार्केट को समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आज का स्ट्रक्चर समझते हैं कि आज किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था। उसके बाद आज मैंने क्या ट्रेड किया वो बताऊंगा, एंड देन उसके बाद कल कैसे प्लान करेंगे वो समझाऊंगा। तो आपका इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे आज की वीडियो। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, सो नाउ सबसे पहले अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो दो ब्लू लाइंस हैं क्या है, जो दो ब्लू लाइंस हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो आपको मार्क हमेशा अपने चार्ट पे करके रखने चाहिए। ये जो है ये है प्रीवियस डे हाई, और ये जो जोन है ये है प्रीवियस डे लो। तो ये दो जोन्स जो होते हैं सुपर इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है तो देखिए अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ है कि प्राइस ने अब नेक्स्ट चीज़ क्या की है। ये जो जोन है ये क्या है, ये है प्रीवियस डे क्लोज। प्राइस ने क्या किया है, इस जोन से फटाफट रिजेक्शन दिया है। तो क्या है, हम सेल करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, पॉइंट ही नहीं सेल करने का। रीजन, इधर मार्केट ने क्या किया है, एक होल्ड बनाया है। तो जो 280 और 300 का जोन है ये सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट का काम कर रहा था। ये देख रहे हैं आप, ये जो जोन है, तो अपन यहां पर सेल नहीं बना सकते, ये प्लान ही नहीं अपना। अपना प्लान कैसे रहेगा, अगर प्राइस एकदम से ऊपर जाए, रिजेक्ट करे, तब हम सेल बनाते। इस जोन से रिजेक्ट करता, इस जोन से रिजेक्ट करता, कुछ करता, ऊपर जाता, रिजेक्ट करता, तब हम सेल बनाते। तो सेल का प्लान तो वैसे ही ऑफ हो गया यहाँ पर। दूसरा प्लान क्या बताया गया था आपको कि प्राइस में नीचे जाती है, कुछ ऐसा करती है, डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, तो हम लोग बाय करेंगे, जो आपको कल बताया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस नीचे गई, एकदम से फुल रिकवरी दे दी। अब बहुत लोगों ने यहाँ पर जंप किया होगा, ग्रीन कैंडल लोग देखते हैं बड़ी, वो जंप कर जाते हैं। फिर एकदम से पूरी की पूरी कैंडल रेज ऑफ हो गई, इस जोन के नीचे चेक किया गया, फिर एकदम से प्राइस ऊपर गई, लोअर हाई पैटर्न बनाया, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर घूमती रही, फिर एकदम से क्या करा, लोअर लो पैटर्न बनाया, इधर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया। क्या यहाँ पर बाय बनता था? नहीं, यहाँ पर बाय अभी नहीं बनता था। क्यों? अपना जोन है ये 280 टू 300 का जोन, तो अपन यहीं पर कुछ हाथ पैर मारेंगे, देखेंगे अगर प्राइस इसको क्रॉस करती है, रीटेस्ट करती है नहीं करती। देखिए कोई भी जोन चेक कब होता है, जब प्राइस उसको क्रॉस करती है और वापस नीचे आती है एंड देन उसको निकालती है। या तो ऐसे, या फिर कभी कभार प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है, रीटेस्ट इसकी नीचे कर देती है और ऊपर निकाल देती है, ऐसा भी होता है। तो मोस्ट केसेस में ये चीज़ होती है, बट अगर ऐसा भी होता तो भी आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ क्या हुआ था, प्राइस गई ऊपर, नीचे आई, इस जोन के पास बाय बनाया गया था अपना। क्यों? अब आपको समझाता हूँ। अब आप देखिए, मैंने आप लोगों के साथ पहले एक मॉर्निंग में प्लान शेयर किया था अराउंड 10:53 पे 53 पे। वो प्लान चला ही नहीं, वो वर्क ही नहीं किया, वहाँ बाय नहीं आया अपना। जो मैं चाह रहा था पहले, वो चीज़ बनी नहीं वहाँ पर। ओके, फिर प्राइस नीचे आ गई यहाँ पर। अब आपको बताया गया अराउंड 11:59 के 39 के करीब कि कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन अभी निफ्टी में बन नहीं रहा है, तो अब थोड़ा और डेटा की वेट करते हैं। अब क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जोन देख रहे हैं आप, ये जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है ये वाला जोन है, प्राइस ऊपर गई। अब इस जोन के पास आपको बताया गया था, ये देख रहे हैं आप, कि एक प्रॉपर गुड ग्रीन कैंडल आ गई तो अपन बाय प्लान करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर मैंने साफ साफ मेंशन किया है, अ गुड ग्रीन कैंडल कैन फॉर्म अ बाय ट्रिगर हियर एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर प्राइस में बी 22,350 टू 22,340, जो बेसिकली वाला जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये अपना टारगेट भी होने वाला है। ठीक है, तो अब प्लान क्या बना, इस कैंडल के पास बाय किया गया, और स्टॉप लॉस यहाँ था, लगाया नहीं था मैंने सिस्टम में, बट हाँ ऑब्वियसली आई वाज इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम, तो पता था कि यहाँ पर निकलना है अपने को। प्राइस ने क्या किया, फटाफट हार्डली 15 20 25 मिनट में इस टारगेट को अचीव किया। इस कैंडल के पास ये जो कैंडल है यहाँ पर अपना एग्जिट हो गया। क्यों एग्जिट किया, इस जोन के ऊपर था, इसको जब रीटेस्ट कर रहा हो थोड़ा सा ऊपर गया था तब एग्जिट कर लिया था। इसके बाद कोई और हाथ पैर नहीं मारा, कोई प्लान नहीं था कि इसको मैं राइड करूँगा, कुछ करूँगा। क्यों? देखो आप, सबसे पहली चीज़, अगर मैं अब आपको निफ्टी का ऑप्शन दिखाता हूँ, 20 टू 200 के ऑप्शन में ट्रेड किया था, और ये रहा वो बाय एरिया, एसएल यहाँ पर है। ऑप्शन प्राइसेस ने आज एक बड़ी अच्छी चीज़ की है, कॉल ऑप्शंस ने, मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो उसने गिरावट बहुत कम दी है, समझो उस बात को। तो आप ये देख रहे हो, इस जोन के पास क्या हुआ है, कुछ खास गिरावट आई नहीं।
प्राइसें बहुत अच्छी खासे ऊपर की तरफ मूव दिया। अब आप लोग बोलोगे कि यार आपने यहाँ एंट्री क्यों नहीं ली, आपने यहाँ एंट्री क्यों नहीं ली, आपने यहीं पर क्यों ली, क्या स्पेसिफिक एरिया है? आपको बताया गया था। अगर मैं आपको निफ्टी का एक बार दोबारा चार्ट दिखाऊं, ये जो ब्लू लाइन है ये है आपका वो जोन 270 280 से लेके 300 का जोन। तो अपना प्लान था कि ये जोन पहले क्रॉस हो जाए। नहीं तो कभी कभार देखिए क्या होता है, अगर आप यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज या 10 मूविंग एवरेज डालोगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। तो बहुत लोग ना इस जोन को देख के सेलिंग बना रहे थे कि भाई ये तो रिट्रेस कर रहा है ये और नीचे जा रहा तो सेल बना रहा था। तो मुझे चाहिए था ये लोग ट्रैप हों पहले। तो ये लोग कब ट्रैप होंगे? ये लोग जब प्राइस ऊपर जाएगी, इन लोगों को लगेगा नहीं यार ये तो बस ऊपर गई है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर नए बायर्स घुसेंगे, उन्हें भी घुसने दो, नए बायर जो पंप हो रहे हैं उनको भी घुसने दो, कोई टेंशन नहीं, नीचे आने दो। अब दोबारा ये चेक हो जाए तब अपन बाय प्लान करेंगे। इधर भी बाय कर सकते थे, ये भी ठीक था, बट ये थोड़ा लेट हो जाता। तो एसएल थोड़ा अपने को प्रॉब्लम होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब प्राइस ऊपर भाग रही होती है ना तो एसएल भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जो एसएल आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा वो एसएल अगर आप यहाँ लेंगे तो आपको बड़ा ही मिलेगा एसएल, क्योंकि प्राइस में एक्सपेंशन हो जाता है। ऑप्शन प्राइसेस जल्दी तेजी से मूव करने लग जाते हैं क्योंकि उनमें डिमांड आ जाती है। ऑप्शन प्राइसेस कब मूव करते हैं? जब उनमें डिमांड आना चालू होती है। सप्लाई डिमांड के तो सारा का सारा खेल है, कौन बढ़ा रहा है? अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है इन ऑप्शंस में तो ही तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। सीधी सी बात है ना, ऑप्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आपने संतरा लेना है, आप अगर 100 लोग हैं और 4 संतरे हैं तो जाहिर सी बात है संतरा सोने के भाव में बिकेगा, राइट। और यहीं पर अगर 4 लोग हैं और 1000 संतरे हैं तो घंटा कोई नहीं खाने वाला संतरा, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन का हमेशा ध्यान रखिए और ऑप्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले अगर आपको मौका मिल रहा है तो वहां पर ट्रेड उठाइए। ओके, तो ये हो गया एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आज के ट्रेड की। अब हम लोग प्लान बनाते हैं अपना नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? देखिए, अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी। क्या बताया था? एक चीज कि प्राइस ना ऐसे ऊपर जा रही है। अब प्राइस ने वो सब चीजें ठीक कर दी। प्राइस का ना एक बेस्ट पार्ट है निफ्टी का, रिपेयर बहुत बढ़िया करता है अपने आप को। रिपेयर फुल ऑटोमेशन के साथ रिपेयर मारा, अब दोबारा से ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। तो अब देखें यहाँ क्या क्या गेम प्लान है। अब कोई भी डिप आती है नीचे के साइड पे, कोई भी डिप आती है नीचे के साइड पे, उस पे बाइंग की जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। जितनी स्विफ्ट डिप होगी उतना बेटर बाय प्लान बनेगा। याद रखिएगा इस बात को आप। तो पहला बाय प्लान तो ये हो गया अपना। अब मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, प्लान्स बता रहा हूं। ओके, प्लान्स बता रहा हूं। तो अब मैं एक काम और करता हूं। बहुत लोग ना मेरे को बोलते हैं कि सर आप पेन से लिख के बताते हो, एक बार उसके अंदर ना लिख भी दिया करो तो हमें और ढंग से समझ में आएगा। तो प्लान 1 क्या रहने वाला है? बाय ऑन डिप। ठीक है जी, ये होगा प्लान 1, बाय ऑन डिप। ये अपना प्लान रहने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। प्राइस को नीचे आने दो, रुकने दो थोड़ा सा। ये अपना प्लान 1 रहेगा, ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ होता तो हम प्लान 1 करेंगे। सेकंड क्या रहेगा? सेकंड रहेगा हम लोग और थोड़े डिप की अगर वेट करते हैं, क्योंकि देखिए अगर ध्यान देंगे ये जो दिन है ना आज का, इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग डे। ट्रेंडिंग डे जो होते हैं उसके अगले दिन प्ले करना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास 2-3 चीजें ही होती है करने को, उन 2-3 चीजों में से ही मार्केट कुछ करेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या देखने वाला हूं, यहां पर मैं देखूंगा आपका, मैं एक बार इसको दोबारा से मार्क करता हूं। हाँ, ये रहा। अब अगर प्राइस गैप डाउन करती है, कुछ करती है और नीचे जाती है तो, और फटाफट नीचे जाते, प्रॉफिट बुकिंग होगी, गैप डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, अगेन अपने को ये चीज नोट करनी है, ठीक है। तो ये बाय ऑन डिप के 2 प्लान हो गए आपके। मैं यहां पर कर देता हूं 2 प्लान्स। अब आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको पता रहे मैं क्या बता रहा हूं। अब हम अपना नेक्स्ट प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट प्लान क्या बनेगा? नेक्स्ट प्लान बनेगा अगर प्राइस ऊपर जाती है, मान लो एकदम से ऊपर भाग गई, अब सीधी सी बात है, इतनी बड़ी प्राइस एकदम से ऊपर जाएगी तो आप क्या बाय करोगे? ऑब्वियसली नॉट। सेल करोगे? यार वो भी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रही है, तो वो तो बेवकूफ़ी होगी अपने पार्ट पे। तो अब क्या करना चाहिए? प्राइस को ऊपर जाने दो, अगर झटके से नीचे आती है और अच्छा है, फिर हम अपना ये प्लान करेंगे, ओके। या फिर प्राइस को ऊपर जाने दो, टिकने दो, ब्रेकआउट देने दो, तो बाय प्लान करेंगे। तो सेकंड प्लान क्या रहेगा? सेकंड प्लान आपका रहेगा बाय इफ प्राइस राइजेस above PDH
लेट इट गो साइडवेज एंड ब्रेकआउट। ठीक है, क्लियर साफ लिख दिया आपके यहाँ पर, सेकंड प्लान भी क्लियर हो गया। ओके, अब इसका ना कलर चेंज कर देते हैं, कलर इसका कर देते हैं ब्लू। ये हो गया आपका प्लान नंबर 1 और ये हो गया प्लान नंबर 2। अब एक बार यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, 2 प्लान आपके सामने साफ साफ मार्क कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे कर लेते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर प्राइस ऊपर जाती है और एकदम से नीचे आती है, टिप देती, नीचे आए या फिर इतनी डिप दे कुछ भी दे, इस टाइप से डिप देती है, घूमती है और फिर ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाय बनाएंगे। इसको कर देते हैं भैया नीला, राइट। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या रहेगा, दूसरे में रहेगा प्राइस ऊपर जाती है, घूमती है, साइडवेज 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 और एकदम से ब्रेकआउट देती है। ठीक है जी, तो 2 प्लान्स हो गए यहाँ पर, आपको 2 प्लान्स बता दिए। तो ये होगा अपने 2 प्लान्स, क्लियर है। तो डिप के 2 प्लान्स, बाय के 2 प्लान्स, सेल का भी कोई प्लान नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा खासा रिकवरी दी है, तो सेल का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। अगर इन मार्केट्स में कुछ बनता है तो मतलब मार्केट के दौरान अगर कुछ बनता है तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर आज शेयर किया था। और अगर आपको थोड़ा और लर्निंग चाहिए तो आप हमारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है। यहाँ पर जो अपना प्लान बना था, सुबह से मैं 2-3 प्लान शेयर कर रहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ऐसा करेंगे, बट ये आपका यूटिलाइज ही नहीं हो पाए। तो आप टेलीग्राम पे तो फाइनल प्लान भी बताया जाता है, बट उससे पहले जो प्रोसेस होता है 2-3 बार जो एग्जीक्यूशंस का प्लान बनाया जाता है वो सब भी यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो जो चीज़ फेल हो जाती है वो बता दी जाती है कि भाई ये अभी काम नहीं कर रही है, थोड़ा और वेट करते हैं। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत लर्निंग मिलेगी आप लोगों को। तो नाउ अब देखिए, ये आप क्लियर हो गया प्लान आपके सामने, राइट। और एक बार मैं ये जोन और मार्क कर देता हूँ यार आप लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेंड ए है तो 50% बहुत ज़रूरी है, क्लियर। ये मैं जोन मार्क कर, इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर 50% जोन फ्रॉम येस्टरडे, मैं ऐसे करके यहाँ मार्क कर देता हूँ उधर, तो अब आपको पता रहेगा। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में क्या प्लान रहेगा, देखिए अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है और आपको कैसे अब आगे सब कुछ देखना है। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने अर्ली मॉर्निंग में ही ना एक अच्छा खासा मूव दे दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी क्या कर रही है, कैचअप कर रही थी। एक इक्विलिब्रियम होता है, कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसे नहीं चल सकते कि निफ्टी ईयरली रिटर्न दे रहा है 50% की और बैंक निफ्टी ईयरली रिटर्न दे रहा है 200% की, ऐसे नहीं होता। तो कोई ना कोई कैचअप रैली करता रहेगा, बार बार आसपास रहेंगे, ऐसे एग्जैक्ट नहीं रहेंगे बट आसपास घूमते रहेंगे। तो ये वही चीज़ हो रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया तो वो चला नहीं, करा नहीं, होता है कभी कभार, समटाइम दीज थिंग्स हैपन। मैंने क्या ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, आप लोगों को कल बताया गया था कि यार ये एक ब्रैकेट है, अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाती है, थोड़ा घूमती है, तो यहाँ पर बाय प्लान किया जाएगा। ये अपना सिंपल प्लान था, तो इधर बाय प्लान किया गया था। क्यों इस कैंडल पे बाय प्लान किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर बाय प्लान किया गया और 48,000 ट्रैक किया गया था। यहाँ पर एग्जिट कर सकता था मैं, बट मैंने वहाँ एग्जिट नहीं किया था। क्यों, क्योंकि मैं स्विंग का प्लान कर रहा था कि मैं शायद इसको स्विंग पे लूँ। अब अगर आप इधर देखेंगे, ये जो जोन है 48,000 का जोन है, ये इसको मुझे देखना था कि प्राइस यहाँ क्या करती है, क्या यहाँ पर रुक के ऊपर निकलती है या फिर यहाँ चेक ही नहीं करती और ऊपर निकल जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दबा के कॉल राइटिंग हो रही थी और अपने को यही जोन देखना था। तो इधर चेक किया, ठीक है, रुका मैं 2 मिनट, इधर बार बार चेकिंग हो रही है, इस जोन पे फाइनली मैंने एग्जिट ले लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रॉफिट निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेरे इस टाइप से बहुत सारे प्रॉफिट्स निकले हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ। तो प्रॉफिट बन रहा है, मैं ज़्यादा टेबल पे छोड़ता नहीं हूँ, मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, तो नाउ अब समझते हैं कल का प्लान। देखिए सबसे पहली चीज़, रूल नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये आपने मार्क कर लेना है। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, ये जो दिन है ये आपका 47,450 से लेके ये दिन गया है 48,150 के करीब। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का दिन था। नॉट आप कहीं से ये नहीं बोल सकते कि एक खराब दिन था या कुछ था, बहुत अच्छा मूव था। जिन लोगों ने लेट एंट्री की है, हाँ उनके लिए खराब था। बहुत लोगों ने यहाँ पर ये वेज पैटर्न सब कुछ यहाँ पर विजुलाइज किया होगा, बट एज सच इतना कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं होगा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके,
तो एंड में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब क्या प्लान बनेगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले प्लान बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यहाँ पर एक 50% मार्क कर लेते हैं। प्रोसेस समझो, प्रोसेस आपको ढंग से समझ में आएगा। तो लेट्स डू वन थिंग, इस जोन के पास हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेते हैं। तो अब ये जोन क्या है जी, ये जोन है आपका 47,800, 47,800 का जोन है। तो प्राइस अब क्या कर सकती है, देखिए प्राइस अगर एकदम से नीचे गिरती है या गैप डाउन कर देती है, गिरती है, कुछ करती है, तो ये पहला जोन है जहां पर हम लोग बाय प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला जोन रहने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहां से एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पे आ जाते हैं और यहां इसको पेस्ट कर देते हैं। अबे ये हो गया पेस्ट। प्लान 1 बाय ऑन डिप, ये अपना प्लान रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा। अब इसको मार्क कर देते हैं। मार्किंग बताना आपको अच्छा लगा, मार्किंग करवाना इस टाइप से हर रोज़ करना चाहिए या फिर वो जो पेन से बता देता हूँ वो काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप। ज़रूरी नहीं है डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ज़रूरी नहीं है डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। कभी कभार प्राइस जैसे मैंने यहाँ बताया ऐसा भी करती है, तो आप यहाँ पर भी प्लान कर सकते हो। अब इनको एग्रेसिव और पैसिव एंट्रीज बोलते हैं। अब ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हर चीज़ कवर नहीं की जा सकती डेली एनालिसिस वीडियोज़ में। तो इस पे आपको अपना प्लान करना होता है कि आपको फटाफट एंट्री लेनी है या थोड़ा डिलेड एंट्री लेनी है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर प्राइस फटाफट नीचे आती है तो हम लोग क्या करेंगे, मैं उसमें डिलेड एंट्री नहीं लूँगा, उसमें मैं थोड़ा एग्जीक्यूशन अपना फास्ट रखूँगा। और अगर प्राइस थोड़ा घूमती है, नीचे आती है, फिर एकदम से नीचे आती है, तब मैं डिलेड एंट्री लूँगा। डिलेड एंट्री मतलब प्राइस की वेट करूँगा, यहाँ पर एंट्री नहीं उठाऊँगा, प्राइस को यहाँ आने दूंगा, यहाँ एंट्री लूँगा। राइट, ये इसका मतलब है। ओके, तो ये हो गया प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2 क्या होगा, प्लान नंबर 2, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और एकदम से रिजेक्ट करती है और फिर प्लान ऊपर मतलब फिर दोबारा से हम अपना प्लान करेंगे। रीज़न मैं क्यों बोला ये ऊपर, यहाँ पर क्या हुआ है, इधर प्राइस में भी अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इधर एक रिजेक्शन हो सकता है, एग्जिट्स हो सकते हैं, या जो BTST वाले बंदे हैं वो यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इधर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बन सकती हैं इंट्राडे के लिए, जो भी कोई रीज़न है अपना। तो यहाँ पर प्राइस क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकती है। तो इस वजह से हमें चेक करना है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर हम लोग एक बाय प्लान बनाएंगे। तो सेकंड प्लान अपना क्या रहेगा कि प्राइस ऊपर जाए, थोड़ा घूमे नीचे और फिर दोबारा से ऊपर, तो हम लोगों का बाय प्लान कहाँ रहेगा, यहाँ रहने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग अपना बाय करें। मैं एक बार और ढंग से बना देता हूँ, ये शायद बहुत लोग इस पर कंफ्यूज हो जाएं। प्राइस ऊपर गई, एकदम से नीचे आ गई, ये अपना प्लान रहेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर गेम प्लान बड़ा सिंपल है। अगर ऊपर जाती है तो थोड़ा सब्र करना है, डिप आने दो, प्रॉफिट बुकिंग आने दो, तब हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ओके, यहाँ पर क्लियर है। इधर से एकदम से प्राइस मूव नहीं करती, जिन्होंने BTST कर रखा है वो बुक करते हैं, कुछ करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से प्राइस एकदम से और नीचे जाएगी, गैप डाउन करेगी, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो अगर कुछ रेड कैंडल्स बनती हैं या कुछ भी यहाँ तक कुछ आता है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ बाय प्लान करेंगे। और अगर यहाँ से प्राइस एकदम से ऊपर जाती है तो डिप आने दो, फिर बाय प्लान करेंगे। तो ये 2 एरियाज हैं जो मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर। एंड सेल का ऐसा कोई प्लान नहीं, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर, तो इधर सेल करने का कोई तुक नहीं बनता। तो ये 2 प्लान्स हैं जो मैं देख रहा हूँ। अगर राइज आया तो भी मैं डिप का वेट करूँगा, और अगर इनिशियल में डिप आ गई तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये हैं हमारे 2 प्लान। निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैंने आपको सारे शेयर कर दिए हैं। तो मेक श्योर आप इन प्लान्स को रेडीली अवेलेबल रखें। मेक श्योर इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको पता रहे कि आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन आपके सामने, उस टाइम पे आप घबराएं ना। घबराना ही मेन प्रॉब्लम है शेयर बाजार में। धीरे धीरे कम क्वांटिटी में काम सीखेंगे तो आप घबराना बंद कर देंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दबा के करिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड ये जो मैंने थोड़ा एक नया तरीका शुरू किया है जहाँ पर मैं मार्क करके बता रहा हूँ, ये आपको कैसा लगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।